बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, आज दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की बात करेंगे जो परवाज के फौरन बाद ही तबाह हो गया। नाज़रीन, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का खलाई जहाज जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट था, अमेरिकी रियासत टेक्सास में कायम लॉन्च पैड से छोड़े जाने के फौरन बाद तबाह हो गया है। नाज़रीन, मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह टेक्सास में मशरकी साहिल से छोड़े जाने वाले बगैर अमले के तजर्बाती रॉकेट में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक के सबसे बड़े तैयार करदा रॉकेट ने परवाज के 2 से 3 मिनट के बाद ही बेकाबू होना शुरू कर दिया और जल्द इसके मुख्तलिफ हिस्सों में आग भड़कने से ये फौरन तबाह हो गया। एलन मस्क ने इस वाक़े पर कहा कि इसकी कंपनी चंद माह में दोबारा कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स के इंजीनियर्स अभी जुमेरात के मिशन को एक कामयाबी करार दे रहे हैं। वो अक्सर कबल अज़ वक्त तजर्बा करना पसंद करते हैं और चीजों को तोड़ने से नहीं डरते हैं। उन्होंने अगली परवाज पर काम करने के लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया होगा और एक दूसरी स्टारशिप तकरीबन उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि स्टारशिप की दिलचस्प लॉन्च पर स्पेसएक्स टीम को मुबारक हो। चंद महीनों में अगले टेस्ट लॉन्च के लिए बहुत कुछ सीखा गया है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे जो अमेरिका में रॉकेट लॉन्च का लाइसेंस देता है, उसने कहा कि वो हादसे की तहकीकात की निगरानी करेगा। एक तर्जुमान ने कहा कि दौरान परवाज एक रॉकेट का तबाह होना अमूमी सी बात है। एलन मस्क ने रॉकेट लॉन्च से पहले तवक्कुआत को कम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ रॉकेट को जमीन से छोड़ना और इस दौरान लॉन्च पैड के बुनियादी ढांचे को तबाह न करना जीत समझा जाएगा। इनकी ख्वाहिश पूरी हुई क्योंकि स्टारशिप ने कामयाबी से अपने लॉन्च पैड से उड़ान भरी और खलीज मैक्सिको के ऊपर तेज रफ्तार पकड़ी। लेकिन इस उड़ान भरने के 1 मिनट के दौरान ही ये वाज़ेह हो गया था कि चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं होंगी। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की जानिब बढ़ता गया, ये देखा जा सकता था कि रॉकेट के निचले हिस्से में मौजूद 33 इंजनों में से 6 बंद हो चुके थे या अब इनमें शोले भड़क चुके थे और 3 मिनट तक परवाज करने के दौरान ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था कि इस परवाज का इख्तिताम करीब है, क्योंकि इस मौका पर रॉकेट को निचले हिस्से से अलग होना चाहिए था, मगर वो दर हकीकत अब भी जुड़े हुए था और तयशुदा रास्ते से हट चुका था। नाज़रीन, रॉकेट लॉन्च के 4थे मिनट में स्टारशिप की बुलंदी कम होना शुरू हो गई और फिर नीले आसमान पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। स्पेसएक्स कंपनी ने इस बयान में कहा कि इस तरह के तजर्बे से कामयाबी इससे मिलती है जो हम सीखते हैं और हमने आज रॉकेट और जमीनी निजाम के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हासिल की हैं जो हमें स्टारशिप की मुस्तकबिल की परवाजों में बेहतरी लाने में मदद देगी। नाज़रीन, स्टारशिप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे जहाज भी कहा जाता है, उसने पहले छोटी उड़ान भरी थी, लेकिन ये पहला मौका था जब उसे निचले हिस्से से लॉन्च किया गया था। फरवरी में इसके साथ एक बहुत बड़ा बूस्टर जिसे सुपर हैवी बूस्टर कहते हैं वो जोड़ा गया था। ताहम इस वक्त तजर्बाती परवाज में इसके आधे इंजनों को उनकी आधी सलाहियत पर चलाया गया था। अगर वादे के मुताबिक जुमेरात को स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को छोड़ने के लिए इंजनों को 90% जोर पर चलाया था, तो इसके हिस्से को तकरीबन 70 मेगा न्यूटन के करीब ताकत देनी चाहिए थी। उड़ान भरने के लिए ये ताकत 60 से 70 की दहाई में चांद पर भेजे जाने वाले खलाई जहाज सैटर्न 5 से दुगनी है। नाज़रीन, स्टारशिप ने अगरचे अपना लॉन्च पैड तबाह नहीं किया, लेकिन बाज़ जारी होने वाली तस्वीर में ये निशानदेही होती है कि इस ताकतवर उड़ान ने लॉन्च पैड के कंक्रीट के फर्श को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस मिशन का मंसूबा ये था कि इस खलाई जहाज को जमीन के एक मुकम्मल चक्कर पर भेजना था, जिसका इख्तिताम हवाई के शुमाल में 100 किलोमीटर के फासले पर बहरुल काहिल में होना था। इस बात की कोई तवक्को नहीं थी कि खलाई जहाज या सुपर हैवी बरामद हो जाएगा। ताहम नाज़रीन, तवील मुद्दती ये मंसूबा है कि दोनों हिस्सों को कामयाबी से जमीन पर उतारा जाए, इनमें ईंधन भरा जाए और बारी बारी लॉन्च कर दिया जाए। अगर ये मुमकिन हो जाता तो ये बहुत बड़ा कारनामा और तब्दीली का बायस होगा। नाज़रीन, स्टारशिप 100 टन से ज्यादा वजन उठाकर मैदान में परवाज करने की मुमकिन सलाहियत रखता है। नाज़रीन, खलाई मशीर क्रिसा ब्राइस क्रिस्टस ने कहा कि खलाई बाज की सनत में यकीनी तौर पर इस खलाई गाड़ी के मुमकिन खलल के बारे में बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। उन्होंने कहा कि तजारती नुक्ता नजर से इसकी ज्यादा सलाहियत अहम हो सकती है। एक बड़ी खलाई गाड़ी जिसे इंसान ने बनाया खलाई सियाहत के उभरने के लिए अहम हो सकता है। दूसरा अंसर खलाई गाड़ी का सस्ता होना है और इसके 2 अहम पहलू ये हैं कि आपके पास एक ऐसी खलाई गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा और मुमकिन तौर पर कम कीमत है। नाज़रीन, एलन मस्क के इब्तदाई तौर पर स्टारशिप को अपनी कंपनी के ब्रॉडबैंड इंटरनेट के छोटे सैटेलाइट छोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब स्पेसएक्स कंपनी के इंजीनियर्स को इस खलाई गाड़ी की कारकर्दगी पर भरोसा हो जाएगा तो वो लोगों को इस खलाई सफर की इजाजत देंगे। इस वाले से पहला मिशन पहले ही तय हो चुका है। इसकी कमांड अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और लड़ाका त्यारे के
पायलट जेरेड आइजनमैन करेंगे और वो पहले ही स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में खला का सफर कर चुके हैं। चांद के गिर्द पहली परवाज जापानी अरबपति युसाको मिज़वा करेंगे और वो अपने डेयर मून प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 8 फनकारों को अपने साथ ले जाएंगे, जबकि अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा और खलाबाजों को चांद की सतह पर उतरने के लिए स्टारशिप का एक वर्जन इस्तेमाल करना चाहती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या एलन मस्क का ताकतवर तरीन खलाई रॉकेट मरीख तक पहुँच सकेगा। इसके बारे में बताते चले कि अमेरिका की अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नए रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है जो तारीख में सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम बनने की अहलियत रखता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि स्पेसएक्स का पहला खलाई सफर आइंदा चंद हफ्तों में मुमकिन हो सकता है। ताहम इससे कबल स्पेसएक्स जुमेरात को होने वाले टेस्ट के नताइज का जायजा लेगी। ये टेस्ट अमेरिका और मेक्सिको की सरहद के करीब किया गया, जहाँ स्पेसएक्स का तहकीकी मरकज कायम था। नाज़रीन, 2023 में रूस, इंडिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी चांद और खला में दीगर सियारों पर मिशन रवाना करेंगे। ये ऐलान अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा की तरफ से चांद की सतह पर आर्टेमिस 1 मिशन के मुकम्मल होने के बाद किया गया। इस मिशन का मकसद इंसानों को चांद पर लेकर जाना है। नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि दुनिया चांद पर क्यों जाना चाहती है। नाज़रीन, अमेरिका के माले फल्कियात डॉक्टर मैडवोल का कहना है कि खलाई ताकतों जैसे अमेरिका, रूस और चीन का इस तरह के मिशन का मकसद अपने खलाबाजों को रिहाइश के लिए चांद पर अड्डे कायम करना है। इनका कहना है कि मरीख की तरह चांद को भी कदम रखने की जगह के तौर पर देखा जा रहा है। इनके मुताबिक डेप्थ स्पेस टेक्नोलॉजी के टेस्ट के लिए ये जगह बेहतरीन जगह है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के स्पेस प्रोजेक्ट की मैनेजर कहती हैं कि चांद से स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए जमीन के मुकाबले में कम फ्यूल दरकार होगा। इनका मजीद कहना है कि चांद पर फ्यूल का जरिया भी तलाश कर लिया गया है। नाज़रीन, कहती हैं कि ये बात भी अब साबित हो गई है कि चांद के कुतुब जनूब में पानी दस्तयाब है। इस पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है, जिसे खलाई जहाजों में फ्यूल भरने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ताकि वो वहाँ से मरीख और दीगर सियारों की जानिब परवाज भर सकेंगे। नाज़रीन, इनके मुताबिक यही वो वजह है जिसकी वजह से हर मुल्क इस कोशिश में है कि वापस चांद पर जाकर पानी के ज़खायर अपनी मलकियत में ले ले। नाज़रीन, इसके साथ अमेरिकी खलाई इदारे नासा का बनाया गया जदीद तरीन खलाई जहाज ओरायन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर 26 दिन बाद जमीन पर वापस आ गया है। इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन की बलाई फिजा में दाखिल होने के बाद पैराशूट से इसकी रफ्तार धीमी कर दी, जिसके बाद ये मैक्सिको के करीब बैरुल काहिल में उतर गया। अब इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाया जाएगा, जहां से इसे लॉन्च किया गया था। चूँकि ये एक आजमाइशी परवाज थी, इसलिए इसमें कोई लोग मौजूद नहीं थे, मगर डाटा इकट्ठा करने के लिए सेंसर के हामिल कुछ पुतले लगाए गए थे। नाज़रीन, नासा ओरायन जहाज को मजीद पेचीदा मिशन पर भेजना चाहता है, जिसमें इंसानों को तकरीबन निस्फ सदी के बाद दोबारा चांद की सतह पर उतरने का मिशन भी शामिल है। आज से ठीक 50 बरस कबल 11 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 मिशन के खलाईबाज चांद पर उतरे थे। इसके बाद से अब तक चांद पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।